हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन आप सभी को एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल सकती है। फ्राइडे का दिन मार्केट मोस्टली 9 से लेकर 12:30 बजे तक जो है एक साइडवेज ट्रेंड ही बताता है। बट जितने भी ट्रेडर जिन्हें बड़ा मूव खेलना है तो 1:30 बजे के बाद जो है आप लोग इस मार्केट में ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि मोस्टली फ्राइडे के दिन जो है इसी टाइम के बाद मार्केट एक बड़ा मूव देता है। ये कंप्लीट एनालिसिस और ये परफेक्ट एजुकेशन कल आफ्टरनून के वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था। एंड आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी बातें मैंने बताई है एकदम एग्जैक्टली सही निकली है। जैसे कि 9 से लेकर 12 तक आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली साइडवेज था, तो जिन्होंने भी ट्रेडिंग की है तो उनका बुरी तरह से नुकसान हुआ है। ठीक है, फिर 1:30 बजे के बाद आप लोग देख सकते हो कि कॉल साइड में इतना बढ़िया मूव आया कि जिन्होंने भी जो है परफेक्ट एनालिसिस करके कॉल का ट्रेड लिया था तो उनका पूरा पैसा जो डबल हो गया है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी एनालिसिस में करता हूं, जो नॉलेज शेयर करता हूं, एकदम सही और एक्यूरेटली जो सही निकलता है। और ऐसा मैं क्यों कर पाता हूं? क्योंकि प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग, इसका जो है मुझे 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और आप में से जो है इस मार्केट में मैं देख रहा हूं कि डेली हजारों और लाखों लोग जो है भारी भरकम नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है किसी से टिप्स ले रहे हो, किसी को अकाउंट हैंडल करने के लिए दे रहे हो, किसका फेक सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और इन सब चीजों में जो फंस के आप लोग बर्बाद होना पसंद कर रहे हो। पर प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग, ये तीनों स्किल्स जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जो आपको एक प्रॉफिटेबल और स्किल ट्रेडर बना सकती है, इसे सीखना कोई भी नहीं चाहता है। तो अगर आप लोग भी डेली मेरी तरह ऐसा ही बढ़िया और एक्यूरेट एनालिसिस करना जो है सीखना चाहते हो, तो हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल्स और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और ये कोर्स अगर आप लोग 1 महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन बड़े मूव आने वाले। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको जो है किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 9 महीने में ऑलमोस्ट 5,000 से भी ज्यादा लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो डिसीजन अभी टोटली आपके ऊपर है कि लोगों के स्कैम में फंस के आपको बर्बाद होते रहना है या कुछ सीख के इस मार्केट में जो लंबे समय तक बने रहना है। टोटली आपके ऊपर डिसीजन है। जितने भी लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि डेली आप सभी के लिए जो है मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इतना ज्यादा जेन्युइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो है किसी के भी स्कैम में ना फंसो। और फिर भी अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 400 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। तो अब जो दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही कोई न्यूज है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन डाटा आना था वो आ चुका है। ईरान और यूएस को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है और कब इनमें कॉम्प्रोमाइज होगा तो भगवान ही जानता है। ठीक है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि सर अचानक से ये जो मूव आया कॉल साइड में तो ये क्यों आया? तो आप सभी को बता दूं कि 24,290 से लेके 24,300 ये जो रेंज है इधर हेवी पुट राइटिंग है। तो उसकी वजह से जो आप लोग दिख रहे हो पिछले एक हफ्ते से जैसे निफ्टी जो है 24,200, 24,300 इन जोन्स में आ रहा है तो आपको एक बड़ा मूव जो है कॉल साइड में देखने को मिल रहा है। और जैसे 24,450, 24,500, 24,600 इधर हेवी कॉल राइटिंग है। तो जैसे उन लेवल्स में आ रहा है तो आपको जो है पुट साइड में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में या अगले हफ्ते भी सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो इतना ही कहूंगा मैं कि जब तक हमारा निफ्टी जो है 24,200 से लेके 24,600 इस रेंज के बीच में है तो आपको अग्रेसिवली लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करनी है, प्रॉफिट्स को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखनी है। तो ये कुछ चीजें जो आपको मदद कर सकती है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ऐसा करोगे कि दिख रहा है कॉल साइड में अच्छा प्रॉफिट बन रहा है फिर भी आपने होल्ड कर लिया ये सोच के कि निफ्टी अभी तो 24,800 जाएगा, 25,000 जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं होना है। ठीक है, दिख रहा है कि पुट साइड में बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, आपने होल्ड कर लिया है और आपको लग रहा है कि निफ्टी 24,000 तक क्रैश होने वाला है तो उसमें आपको लॉस ही होगा। ठीक है, बट अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो तो मैं ये कहूंगा कि जब तक इस रेंज के बीच में है निफ्टी तो कॉल और पुट दोनों साइड में जो है आपको इक्वल मूव देखने को मिलेंगे। तो दोनों साइड को चेज कीजिए, अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट करने से बचिए, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखिए और किसी भी पोजीशन को जो है 15 या 20 मिनट से ज्यादा होल्ड मत रखिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज है जो आपको मदद कर सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है। फिर जो ईरान और यूएस को लेकर मतलब जो वॉर चल रहा है उसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है और हमारा मार्केट जो है एक ट्रिगर की तलाश में। ठीक है, पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि अगर ऐसा होता है
कि निफ्टी 24,700 24,800 इन लेवल से बार बार रिजेक्शन लेता है, इन लेवल्स के ऊपर नहीं जा पाता है, तो निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है जो कि निफ्टी को 24,200 24,000 ऐसे लेवल तक ले जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक भी अगर ऐसा होता है कि कोई न्यूज आ ही नहीं रही है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, मार्केट न्यूट्रल बेसिस पे चल रहा है, तो निफ्टी ज्यादा दिनों तक जो है 24,290 24,300 इन लेवल को डिफेंड नहीं कर पाएगा और नेक्स्ट वीक फाइनली जो है आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन जो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग जो है आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग के जो है 70% पॉसिबिलिटी है और 30% चांसेस जो है एक गैप अप के। ठीक है, बाकी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, ट्रंप आके बोल देगा कि हमने वॉर खत्म कर दिया है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, तो एक ह्यूज गैप अप भी हो जाएगा। वो ये भी आके बोल देगा कि हमने वॉर और इंटेंसिफाई कर दिया है क्योंकि ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल रहे, तो एक बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है एंड ट्रंप को जो है सैटरडे और संडे जो है मतलब मार्केट से खेलना मजा आता है। एंड आप सभी को तो खुद ही पता है कि ट्रंप को सैटरडे और संडे जो है मतलब मस्ती करना ज्यादा पसंद है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, तो वीडियो बनाने के बाद अगर कोई अपडेट आता है तो उधर जो है आपको उसका अपडेट जो है मिलता रहेगा। ठीक है, तो करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मंडे मार्केट एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और मंडे तक अगर कोई भी खबर नहीं आती है, मार्केट ऐसे ही न्यूट्रल रहता है, तो एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग होगी। फिर चाहे जिन्होंने भी कॉल का भी टेस्ट लिया हो या चाहे पुट का, मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि कोई एडवाइस, तो जो कुछ भी करो अपने एडवाइजर से जो है पूछ के करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मार्केट एक जोन के बीच में जो है फंस चुका है। ठीक है, डाउन साइड में सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 24,290 से लेके 24,310 पे। ठीक है, अप साइड में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 24,490 24,550 और 24,610 इन लेवल्स पे। ठीक है, तो जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में है तो कॉल और पुट दोनों साइड में जो इक्वल मूव आएंगे। जब जब भी निफ्टी इन सपोर्ट लेवल के आसपास आए और आपको दिखे कि इन लेवल्स को तोड़ ही नहीं रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो निफ्टी में हमेशा जो है आपको 100 से लेकर 150 पॉइंट का एक टेम्पररी बाउंस बैक जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आज के दिन आप लोग देख सकते हो कि देखने को मिला है। और जब जब भी निफ्टी जो है इन रेजिस्टेंस पाएगा और आपको दिखे कि बार बार रिजेक्शन ले रहा है, इन लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो आपको हमेशा 100 150 200 पॉइंट की जो गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत से लोगों को सुनने में बोरिंग लगेगा कि सर पिछले 1-2 हफ्ते से आप सेम चीज बोल रहे हो, बट मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो रियलिटी है, मार्केट जो फेस से गुजर रहा है, तो वो मैं बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स बताऊं, कुछ आपको बहुत ही ऐसा डाटा बताओ जो किसी ने नहीं सुना है, तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि मेरा चैनल जो है आप लोगों को इजी भाषा में समझाने के लिए बना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड भाषा में समझना चाहते हो जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग किसी दूसरे को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में समझा के जो है स्कैम करके अपना कोर्स बेच रहा है। बट अगर आप लोगों को जो है इजी भाषा में समझना है तो आप लोग जो है मेरा चैनल देख सकते हो। ठीक है, तो मंडे तक अगर कोई भी न्यूज नहीं आती है, सब कुछ ऐसा न्यूट्रल ही रहता है, तो एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग होगी और फिर सेम लेवल्स के बीच में जो है मार्केट ट्रेड करेगा। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके जो है आप लोग पैसा बना सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट रूल बताया मैंने, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच जो भी बताया मैंने, उसे नोट डाउन करके रखिए। बाकी इस लेवल का जिस दिन ब्रेकडाउन मिल गया तो निफ्टी में 24,000 तक का क्रैश जो है आपको देखने को मिलेगा, और इस लेवल का ब्रेकआउट जिस दिन देखने को मिल गया तो निफ्टी में 24,800 25,000 ऐसे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी इन लेवल्स का ब्रेकआउट तो जो है तभी ही मिलेगा जब भी मार्केट में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आएगी। ठीक है, अगर और 3-4 दिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट में जो कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है, सब कुछ जैसा न्यूट्रली चल रहा है, निफ्टी बार बार इन लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो बहुत जल्दी जो है ये लेवल भी टूट जाएगा और निफ्टी में 24,000 23,800 ऐसे लेवल जो नेक्स्ट वीक आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी बातें मैंने बताई निफ्टी में, तो इसे आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। तो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो वैसे तो ये एक बहुत ही बेकार इंडेक्स है, बट आप लोगों की डिमांड पे जो डेली मुझे इसके बारे में बताना पड़ता है। तो मंडे मार्केट इधर भी आप सभी को जो है एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और ये भी एक रेंज के बीच में जो फंस चुका है। ठीक है, डाउन साइड में सपोर्ट देखने को मिलेगा 57,490 से लेके 57,550 का। ठीक है, और अप साइड में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 57,810 और 57,950 इन लेवल पे जो है आपको एक टफ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में है तो सेम चीज होगी कि दोनों साइड में इक्वल मूव आएंगे, बट आप लोग कैच इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रीमियम महंगे। ठीक है, और जब भी प्रीमियम महंगे रहते हैं तो मतलब पैसा तभी बनता है अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है। तो मोस्टली मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट वीक भी बैंक निफ्टी को अवॉइड ही करो, जब भी मंथली एक्सपायरी आएगी तब जाके ट्रेड करो। बट आपको लगता है कि सेफ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है, तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी पे जो बने रह सकते हो, फिर मेरा सुनने की जो कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक भी बैंक निफ्टी जो है इस रेंज के बीच में बना रहेगा। इनका ब्रेकडाउन आता है और इसके नीचे 1-2 घंटे से ज्यादा सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में 57,000 56,900 इन लेवल तक का जो क्रैश आप सभी को देखने को मिल सकता है। ठीक है,
इसका ब्रेकआउट आता है तो वापस से जो 58,100, 58,200 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जब तक इस रेंज के बीच में है तो एक बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला जो स्ट्रक्चर आप सभी को देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं इधर आते सी कॉल लो, इधर आते सी पुट लो। जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी मोस्टली मैं कहूंगा कि अवॉइड ही करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहा है, अपने हिसाब से गिर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, तो मोस्टली अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मंडे और ट्यूसडे के दिन निफ्टी में मिलेगी, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन सेंसेक्स में मिलेगी। तो उधर एज अ ऑप्शन बायर आपका बढ़िया पैसा बन सकता है, तो आप लोग जो कॉन्सेंट्रेट करके देख सकते हो। बाकी ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ना कि कोई एडवाइस। तो जो कुछ भी करो अपने खुद के रिस्क पे करना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड इन्वेस्ट करें। All my content is strictly for educational purpose. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great weekend ahead.